हेलो लर्नर्स। अगर आप भी एक्सेल इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हैं। इस वीडियो में हम 2024 में लॉन्च हुए नए फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 ऐसे एक्सेल के फार्मूलाज जो अगर आप रूटीन में यूज़ करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और टाइम भी कम लगेगा। और ये फार्मूलाज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए इन फॉर्मूलाज को एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2 कॉलम। अब 2 कॉलम का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने अपना डेटा किसी भी एरे से कॉलम में लेके जाना है, वो पूरा डेटा आप कॉलम में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब आप यूज़ करेंगे 2 कॉलम फॉर्मूला का। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब मुझे इनको एक कॉलम में प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 कॉल ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एरे, तो मैं पूरा एरे सिलेक्ट करूँगी। अभी के लिए मैं फर्स्ट पैरामीटर ही इसमें दे के ब्रैकेट को क्लोज करूँगी और एंटर करूँगी। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें हुआ क्या। कुछ आपके जो नेम्स हैं वो आ गए हैं और कहीं पे यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। अब ये ज़ीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी आपके कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब हीना के बाद ये सेल ब्लैंक है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। सिमिलरली हेज़ल के बाद यहाँ पे सेल ब्लैंक है, तब भी हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपके डेटा में कुछ भी ब्लैंक सेल होंगे तो जब आप उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी ज़ीरो वैल्यू आएगी। अब इस ज़ीरो वैल्यू को हटाना कैसे है, तो अब यहाँ पे यूज़ होगा हमारा सेकंड पैरामीटर। अब सेकंड पैरामीटर का मतलब है इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू होती है। इसका मतलब कोई भी आपकी ब्लैंक सेल हो, कोई भी आपके एरर्स आए, वो आपके यहाँ पे 2 कॉलम जब आप डिस्प्ले करेंगे उसमें आएंगी ही आएंगी वैल्यूज़। अब अगर आप ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप 1 यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर आप एरर्स को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप 2 टाइप करेंगे। अगर आप ब्लैंक और एरर्स दोनों को ही इग्नोर करके अपना डेटा चाहते हैं तो आप 3 टाइप करेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पे डेटा में ब्लैंक सेल्स हैं तो मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँगी और एंटर करूँगी। जैसे मैंने 1 टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरा पूरे डेटा में से जो ब्लैंक सेल्स में ज़ीरो वैल्यू आ रही थी तो वो यहाँ से हट गई है ज़ीरो वैल्यू, और मेरा डेटा क्लीन होके मुझे मिल गया है। अब ये तो आपका जो डेटा है ये कॉलम में आ चुका है, लेकिन अगर हम थर्ड पैरामीटर पे चले, थर्ड पैरामीटर क्या है, स्कैन बाय कॉलम। इसका मतलब क्या है, अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ये डेटा स्कैन होता है ये रो वाइज होता है। जैसे पहले दीपिका आएगा, देन हीना, उसके बाद विकास, रोहित, गुनिका, फिर अगली रो का डेटा धीरज, दिव्या। इस तरह से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा डिस्प्ले हो वो कॉलम वाइज हो, मतलब पहले दीपिका, फिर विकास, धीरज, फातिमा, हीना, रोहित, दिव्या, इस तरह एक एक कॉलम, पहले पूरे एक कॉलम का डेटा आए, फिर उसके नीचे दूसरे कॉलम का, फिर उसके नीचे तीसरे कॉलम का, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रू। एंटर करेंगे तो अब आप देखिए अब आपका डेटा चेंज हो गया है। पहले दीपिका, विकास, धीरज, फातिमा, ये वाले कॉलम का डेटा आया, फिर उसके बाद ये कॉलम का डेटा आएगा, फिर उसके बाद लास्ट कॉलम का डेटा आएगा। तो ये है हमारा 2 कॉलम। इसी तरह से आता है हमारा 2 रो, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अगर आप अपना एरे डेटा को रो फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम 2 रो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू 2 रो ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें भी आपको सेम वही पैरामीटर्स मिलेंगे जो आपको 2 कॉलम में मिले थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना
एरे सिलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं मेरा डेटा रो फॉर्म में आ गया है। तो जो ब्लैंक सेल्स थी उनकी जगह पे हमारा 0 आ गया है। सेम वैसे ही हमारा फॉर्मूला काम करता है। अगर आप ब्लैंक सेल्स को यहाँ पे हटाना चाहते हैं तो कॉमा डाल के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1, एंटर करेंगे। तो अब देखिए जो 0 वैल्यूज़ थी वो यहाँ से जा चुकी हैं। नेक्स्ट, अब ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये भी बाय रो हो रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। तो पहले दीपिका और हिना, रो नंबर 2 का डेटा डिस्प्ले हुआ, फिर रो नंबर 3 का डेटा, देन 4, देन 5। अगर आप चाहते हैं इस डेटा को कॉलम वाइज डिस्प्ले करना, मींस पहले बी कॉलम का डेटा डिस्प्ले हो दीपिका, विकास, धीरज, फातिमा, उसके बाद सी कॉलम का डेटा डिस्प्ले हो, तो आपको यहाँ पे लास्ट वाले पैरामीटर में यहाँ पे टाइप करना होगा ट्रू, एंटर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका डेटा जो है, जो स्कैनिंग हुई डेटा की, या फिर आप बोल सकते हो कि जो डेटा आपका आया वो किस तरह आया है, आपका कॉलम वाइज आया है। तो ये है हमारे पहले दो फंक्शन, टू कॉलम या फिर टू रो। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड फंक्शन पे जिसका नाम है टेक्स्ट बिफोर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट बिफोर मतलब किसी भी वैल्यू से पहले वाला टेक्स्ट। अब ये जो वैल्यू मैं बोल रही हूँ इसको हम बोलते हैं डीलिमिटर। तो इस फंक्शन को यूज़ करते हैं इक्वल्स टू टेक्स्ट बिफोर। तो देखिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जो फर्स्ट टू हैं वो मैंडेटरी हैं, बाकी सारे ऑप्शनल्स हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद सेकंड जो मेरा पैरामीटर है वो है डीलिमिटर। मतलब किसके बेसिस पे आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होके आए, उस चीज़ से पहले पहले का टेक्स्ट जो है आपको डिस्प्ले हो। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या है, स्पेस है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में दूंगी स्पेस, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए जहाँ पे उसको फर्स्ट स्पेस मिली उससे पहले का टेक्स्ट, तो अजीत जो है वो यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सारा डेटा मुझे मिल गया है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि इसको फर्स्ट स्पेस ही नहीं मिली जहाँ पे उसको उस स्पेस से पहले का डेटा मिल सके। अगर मैं यहाँ पे प्रिया के बाद स्पेस डाल देती हूँ तो देखिए अब यहाँ पे प्रिया आ गया क्योंकि स्पेस से पहले उसको प्रिया जो है वो वर्ड जो है वो मिल गया है। अब इसी के नेक्स्ट पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पैरामीटर पे। थर्ड क्या है, इंस्टांस नंबर। अब देखिए ये क्या है, जो आपका डिलिमिटर है वो हो सकता है आपके टेक्स्ट में एक से ज़्यादा बार आए। जैसे फर्स्ट नेम में मेरी स्पेस जो है वो 2 बार आ रही है, तो क्या मैं फर्स्ट स्पेस से पहले का डेटा डिस्प्ले करना चाहती हूँ या सेकंड स्पेस से पहले का डेटा, वो मुझे इंस्टांस नंबर में बताना है। अब मैं जो मेरी सेकंड स्पेस है उससे पहले का डेटा डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगी 2। जैसे मैंने 2 एंटर किया, अब हम नीचे इसको लेके चलते हैं। तो देखिए जहाँ पे सेकंड स्पेस है उससे पहले का डेटा मुझे मिल गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे शांति देवी क्यों डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि देवी के बाद भी स्पेस है, ये स्पेस उसको मिल गया, तो इससे पहले का जितना टेक्स्ट था शांति देवी ये पूरा डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली अमित कुमार, कुमार के बाद भी स्पेस है, ये सेकंड इंस्टांस है स्पेस का, तो ये अमित कुमार डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आपका एरर जनरेट हो गया। हम वापस चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका केस मैच। केस सेंसिटिव रखना चाहते हैं या केस इनसेंसिटिव। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉर्मूला है ये केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल h या कैपिटल H की बात करें जो आपने दिया है, अगर कैपिटल H है आपके डेटा में तो कैपिटल H ही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं केस सेंसिटिव, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इनसेंसिटिव वे में ये काम करे तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, वो हम आगे चल के देखते हैं। अभी इस पैरामीटर को मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि आपने मैच कहाँ तक करना है, एंड तक करना है या एंड से पहले ही मैच को ख़त्म कर देना है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट पैरामीटर है, इफ़ नॉट फाउंड। तो कहते हैं कि अगर डिलिमिटर आपके टेक्स्ट में ना मिले तो आप क्या करोगे। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देते हैं नॉट फाउंड और एंटर। तो अब जहाँ जहाँ पे उसको डिलिमिटर सेकंड इंस्टांस में नहीं मिला वहाँ पे उसने नॉट फाउंड जो है वो डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जो कि है टेक्स्ट आफ्टर। वो बिल्कुल इसी के जैसे काम करता है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा टेक्स्ट आफ्टर का मतलब क्या है, कि जो हम डिलिमिटर देंगे उसके बाद वाला जितना भी टेक्स्ट होगा वो हमें यहाँ पे एज अ आंसर मिलेगा। तो टेक्स्ट आफ्टर, इसमें भी सेम आपको पैरामीटर्स मिलेंगे। सबसे पहले है टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने दे दिया, कॉमा, डिलिमिटर मेरा स्पेस है, इसको मैंने दे दिया ब्रैकेट क्लोज की। तो देखिए जहाँ पे उसको पहला डिलिमिटर मिल गया, पहली स्पेस मिल गई, उसके बाद वाला टेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा इंस्टांस नंबर। मतलब आप जो डिलिमिटर देना चाहते हैं वो पहले इंस्टांस पे है या दूसरे इंस्टांस पे आप देना चाहते हैं। मतलब दूसरी बार जब उसकी अकरेंस होगी तब वो वाला डिलिमिटर आप देना चाहते हैं। जैसे कुमार के बाद फिर से स्पेस है, ये सेकंड इंस्टांस है मेरे डिलिमिटर का, तो मैं यहाँ पे दूंगी 2, एंटर। तो सेकंड बार जब स्पेस आएगी उसके बाद वाला टेक्स्ट जो है वो मुझे मिल जाए। तो मुझे यहाँ से कलसी मिल गया और लास्ट वाले से चावला मिल गया। देन कॉमा, केस इसको अभी हम छोड़ देंगे और लास्ट में हमारा है नॉट फाउंड। तो जहाँ पे हमें डेटा नहीं मिलेगा वहाँ पे नॉट फाउंड आ जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे हमारे पास टेक्स्ट है इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट आफ्टर, ताकि आपको केस सेंसिटिव का जो कंसेप्ट है वो समझ में आए। अब यहाँ पे एल ए कॉमन है, उसके बाद मुझे नंबर्स मिले हुए हैं, मुझे ये नंबर्स यहाँ पे शो करवाने हैं। इक्वल्स टू टेक्स्ट आफ्टर, सबसे पहले मैंने ये नंबर दिया, कॉमा। अब मेरा डिलिमिटर क्या है, डिलिमिटर में यहाँ पे दूंगी ए, सब में ए कॉमन है, ए के बाद वाला टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दे दिया ए, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। तो देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई 4 5 6 7। अभी तो ए जो मैंने दिया है वो मैंने कैपिटल दिया है, अब मैं इसको कर देती हूँ स्मॉल। जैसे ही मैंने स्मॉल किया है इसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा केस सेंसिटिव है। अगर मैंने कैपिटल ए दिया है तो ये कैपिटल ए के लिए ही सर्च करेगा। अगर आप फॉर्मूला को इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं, मतलब चाहे आप कैपिटल ए दें चाहे आप स्मॉल ए दें, हमेशा उसने ढूंढ लेना है और आपको रिजल्ट देना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, कॉमा, इस छोड़ देंगे। जो ये है केस सेंसिटिव मैच, यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू 1। तो जैसे मैंने वैल्यू यहाँ पे 1 सिलेक्ट की, मेरे पास वापस से मेरा डेटा जो है ए के बाद जितने भी हमारे न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं वो सारे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी केस सेंसिटिविटी को क्या कर दिया, इनसेंसिटिव बना दिया, कि चाहे आपका कैपिटल में लिखा हो चाहे स्मॉल में लिखा हो, उसने मैच करना है और उसके बाद वाला टेक्स्ट आपको रिटर्न करना है। तो ये कंसेप्ट है हमारे टेक्स्ट आफ्टर का। अब लास्ट हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ टेक्स्ट स्प्लिट। बहुत ही इजी है अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में डिस्प्ले करना। अब तक हम टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ करते आ रहे हैं, अब हम फॉर्मूला की हेल्प से इसको करेंगे।
टेक्स्ट स्प्लिट, सबसे पहले है आपका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मेरा क्या है यहाँ पे, ये है, कॉमा। उसके बाद आ जाता है आपका डिलिमिटर, कॉलम डिलिमिटर, रो डिलिमिटर। तो मुझे कॉलम डिलिमिटर देना है ताकि जब मैं इसको कॉलम में स्प्लिट करूं तो किस डिलिमिटर की हेल्प से इसको स्प्लिट करूं। यहाँ पे मेरा डिलिमिटर क्या है, स्पेस। तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में स्प्लिट हो गया। अजीत अलग हो गया, कुमार अलग हो गया, कलसी अलग हो गया। नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए, तो सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला से आपका सारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाएगा। बाकी ये सारे पैरामीटर्स ऑप्शनल है। अगर आप इसको रो में स्प्लिट करना चाहते हैं तो रो डिलिमिटर क्या होगा, एम्प्टी स्पेस को इग्नोर करने के लिए आप इग्नोर एम्प्टी को यस करेंगे, दैट्स इट। सो ये हैं हमारे 5 ऐसे फंक्शंस जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू पे जाएं इनको एक बार ज़रूर रिव्यू करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने कुछ नया और कुछ अच्छा सीखा है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।